दीदी ये देखो गाय काम चोर अब आ गया कल ठिकाने। गोबर मैंने ही डाला था, मम्मी ने भर के दिया था और दादी भी गोबर डाल रही है। का खाना ये बना रहा है और जिस दराती को हम आगे टाइम से ढूंढ रहे हैं और काजल को भी बाहर निकाल हमारी डील नहीं हुई थी। तो जिनका हमें इंतजार, बड्डी का इंतजार सभी लोगों को था। बड्डी आ गई है ये। मेरी माँ का बेटा भी आ गया है, मेरी माँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और आज सुबह सुबह हम सब उठ गए हैं और इसको उठाने की टेक्निक मेरे पास है। तो मम्मी आज अपने लाडले के लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी पे लग गई है और इसने कल रात को मेरी माँ को क्लियर बोल दिया है कि लौकी और चचेंडे नहीं बनेंगे। हाँ, और एक मेथी जो जिसने 1 महीने तक सीधे लौकी खाई और कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो यही फर्क होता है। तो आज मेरी मम्मी इसके लिए कुछ डिफरेंट नाश्ता बना रही है ऑन डिमांड। और आलू मेरी मम्मी ने अभी उबाल के रख दिए हैं और इसमें लहसुन प्याज और धनिया वगैरह मम्मी ने काट दिया है। अभी मम्मी दुन्ना काट रही है और आज मेरी मम्मी इसका बना रही है भरी हुई पूरियाँ। रोज हमारे यहाँ आलू के पराठे बनते थे, आज कुछ डिफरेंट बन रहा है इसके लिए। वैसे हम तली चीज नहीं खाते हैं, रोज हमारे यहाँ पराठे बनते हैं। इस चीज का मुझे बहुत बारी कमेंट आता है कि तुम आलू के ही पराठे रोज खाते हो, पर हम तला हुआ नहीं खाते, सिर्फ हम पूरी खा रहे हैं आज। तो मेरी मम्मी बहुत बोली है, मेरी मम्मी को कुछ पता ही नहीं रहता है, मेरी मम्मी कुछ भी बोल देती है। और अमन बोल रहा है कि फ्राई के लिए बना नहीं है, डीप फ्राई के लिए बना है बस। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप लग गई है। और इसको मैंने आज एक टेक्निक से उठाया क्योंकि हम साथ में सोते हैं। तो कल रात को ये 9 बजे सो गया था और सुबह भी 10 बजे उठता है। सुबह 8 बजे मैंने सारी खिड़की दरवाजे खोल दिए और घर की साफ सफाई करते करते उस कमरे की साफ सफाई भी कर दी जिसमें मैं और ये सोते हैं। तो ये बेचारा उठ गया फिर। और वैसे कोशिश कर रहा है खेलने की, पर बस तो इसको आता है वैसे खेलना। तो मेरी रस्सी कूद अगर टूटी, वैसे ही सौरे ने मेरे को गिफ्ट कर रखी है वो, तो सोच लेना फिर क्या होगा तेरा। तो इस बार अमन फिट होके आया है। तो अभी मेरी माँ ने आलू मिक्स कर दिए हैं और बनने शुरू हो गए हैं। तो बनाएगी मम्मी और मम्मी को थोड़ा दिक्कत होती है तेल वगैरह से, तो पकाऊंगी मैं पहले अगर बनेगी, क्योंकि आलू को मेरी मम्मी गीला कर चुकी है। और 2 पूरी मेरी माँ ने बना दी है। तो सबसे पहले मेरी मम्मी ले जा रही है चढ़ाने के लिए। तो इसे मेरी मम्मी पूजा घर में नहीं चढ़ा रही है क्योंकि इसमें मम्मी ने लहसुन डाली है, तो मम्मी चूल्हे के ऊपर इसे चढ़ा रही है। तो आगे टाइम से हम सौरभ का इंतजार कर रहे थे, तो बहुत जल्दी आया भाई सफाई कर रहे थे हम। तो आजकल सौरभ घर है तो सौरभ घर की सफाई कर रहा है। तो अब हम करेंगे नाश्ता और नाश्ता करने के बाद सौरभ जा रहा है अभी घर, क्योंकि आज ये सफाई अभियान में लगे हुए हैं। और ये अभी देखेगा, सौरभ तो सफाई करने चला गया है, ये अभी देखेगा कि इसको कहाँ जाना है घूमने के लिए। और नाश्ता करने के बाद अभी किचन की साफ सफाई करनी है मुझे। तो अभी हमने नाश्ता कर दिया है और नाश्ता करने के बाद घर के भी मेरे सारे काम हो गए हैं। और अब मैं और मम्मी जा रहे, जो मेरी माँ ने परसों गीड़ी बनाई थी उस पे आज मेरी मम्मी गोबर लेके आएगी। तो हम जा रहे हैं अभी गोबर डालने के लिए। मेरी मम्मी आज गोबर डाल रही है दादी के यहाँ से और दादी भी गोबर डाल रही है। तो अभी अनीता भी आ गई है, तू भी डाल रही है आज गोबर। काम है मेरे घर के काम घर के काम कभी पूरे नहीं होते हैं। तो दादी भी डाल रही है और मम्मी भर के देगी, इसे मैं ले जाऊंगी। और बचपन से मुझे सबसे ज्यादा नफरत जिस काम से थी वो यही था कि गोबर मैंने कभी नहीं निकाला। एक बार ही निकाला था, 1-2 बारी मैंने निकाला था और फिर मैं 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती थी, चम्मच से खाना खाती थी कि बदबू आती है। पर जब से मैं घर हूँ तो पिछली बारी भी गोबर मैंने ही डाला था, मम्मी ने भर के दिया था और इस बारी भी मैं ही डालूंगी। तो मैं पहले अनीता की तरह थी कामचोर, क्योंकि अनीता इसकी भी 2 बहनें बड़ी है, तो मेरी भी एक बहन बड़ी थी, वो बेचारी सारा काम करती थी। जब से उस कामचोर अब आ गया अक्ल ठिकाने। जैसी बहनों की शादी हुई वैसी सब अकल
आ जाती है रास्ते पे, तो अब मेरी अक्ल भी आ गई है। तो अब मम्मी भर रही है, इसके बाद मैं लेके जाऊंगी। और कल दादी घास के लिए गई थी, जिसमें दादी ने अपनी दराती खो दी है, तो अभी हम उसी दराती को ढूंढेंगे इस घास में। और अनीता ने सारा घास इकट्ठा कर दिया है, पर दराती नहीं मिल रही है। और वैसे घर से मेरी माँ ये बोल के आई थी कि लल्ली ला रही है, और यहाँ आते ही मेरी मम्मी का मूड पलट गया, मम्मी भी ला रही है। अपने इसी की गाली तो मम्मी पहले ही पापा से खा के आ रखी है, अब जब ये वाली गीड़ी लेके जाएगी तब फिर गाली खाएगी। आज ललिता में काम कर रहे हैं। हाँ, तो आज बुआ गोबर ले जा रही है। और दीदी भी। हाँ, साथ में दीदी। ये देखो गाय ऑन कैमरा है। नहीं आऊंगे। हाँ, दीदी काम करती है बहुत ज्यादा, ये देखो। और मुझे गोबर ऐसे डालना नहीं आता है, मैं सीधे फेंक देती हूँ कीड़ा। और मैं और मम्मी गोबर डाल रहे हैं, तब तक ये बना रहा है दिन का खाना। होटल का स्वाद भूल जाओगे। अच्छा, या तो मैं ही इतना अच्छा खाना बनाती हूँ या तो यही बनाएगा। और वो यही होता है, एक दिन की इज्जत फिर अपनी अकल पे मेरी मम्मी सबको ला देती है। तो कल इसकी खातिरदारी हुई, सुबह इसकी खातिरदारी हुई, अब दिन का खाना ये बना रहा है और कल ये भाग जाएगा यहाँ से, क्योंकि आज इससे काम करवा दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और यहाँ हमारे घर में कुछ बने और इसके लिए ना रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर सॉस नीचे टपका, नीचे से भी मैं तेरे से चटवाऊंगी उसे, ठीक है। तो इसके लिए मम्मी ने सौंदे रख रखे थे, जो कि अभी खा रहा है। तो अब मैं चलती हूँ, गोबर डालती हूँ। इसके हाथ का खाना तो बाद में ही टेस्ट करेंगे हम। और आज शौर्य भी अपने भाई के हाथ का खाना खाएगा, है ना? नहीं खाएगा? अच्छा, जितने मर्जी उतने लगा। और ऐसे मोमेंट पे मुझे अपनी दीदी की बहुत याद आती है। जब वो थी तब तक मेरे इतने ठाठ थे कि मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं नाचती रहती थी। और पहले ही मेरी मम्मी ने मेरा नाम इतना मस्त रख रखा था, क्योंकि मैं एक पैर पे ही सारा गांव घूमती थी और 24 घंटे नाचती रहती थी। अब उसकी शादी हो गई है, तो अब थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत काम मुझे करना पड़ता है। पर वैसे अब मेरी मम्मी भी काम नहीं करती है, इसलिए अब ज़्यादा ठाठ मेरे तभी हैं। अभी यहाँ पे छाया आ गई है, तो दादी ने मधुली और काजल को भी बाहर निकाल दिया है। अनीता बेचारी लगी हुई है अपने कामों में। और जिस दराती को हम आगे टाइम से ढूंढ रहे हैं, वो दराती ये इसके ऊपर दादी ने रखी है। और अभी मैं और अनीता यही डिस्कस कर रहे हैं कि काश भगवान दादी वाली फुर्ती मुझे आ जाती। 2 कीड़े नहीं, 3 कीड़े मैंने गोबर ले जाए, उसी में मेरी हालत खराब हो गई है। मैं आके बैठ गई हूँ इसके साथ, और मम्मी और दादी अभी भी लगातार भरे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, मेरे हाथों में गोबर नहीं लगा। अब मैं इन्हीं हाथों से खाना खा सकती हूँ, वरना इन हाथों से मेरे से खाना नहीं खाया जाता है। तो तुम कुछ बोलना चाहोगे? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ, मैं भी तो ऐसी हूँ। सब आजकल ऐसी हो रखे हैं, क्योंकि इसे हमें बहुत भयंकर छूट मिली है। अब काम करना पड़ रहा है, तो अब क्या करें, मजबूरी है। हमारी बहनें ये ब्लॉग देख रही होगी, तो उन्हें लग, वो खुश हो रही होगी कि हाँ सी, अब पता लगा इन्हें कैसे होता है काम। पहले के भागते थे हमें। मेरी दीदी की तो अभी वीडियो कॉल आई थी कि बता है तू गोबर डाल रही है। तो उनके कलेजे में ठंडक पड़ रही होगी ये ब्लॉग देख के कि अब इन काम कर रही है, अब इन्हें पता चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, समय समय की बात है। पर अब हमारे लिए उतना काम नहीं है, हमारे ठाठ भी हैं वैसे बहुत, है ना? हाँ। और अभी ये हमारी लास्ट कीड़ी है जो मम्मी भर रही है। इसके बाद हम अब गोबर नहीं लेके जाएंगे। इतना ही गोबर हमारे खेत में आता है और इतना ही गोबर हमने ले जाना था। तो अभी हमने इस खेत के लिए भरपूर मात्रा में गोबर ला दिया है। तो अब मम्मी से कल या परसों बोएगी। गोबर डालने के बाद अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। और ये खाना आज अमन ने बनाया है। तो खा जरा, कैसे हो रहा?
तो 1 पैसे की इसने दाल नहीं बनाई है। दाल कम, उसमें मसाला इतना दिख रहा है कि क्या बोलें। और ना पापा को पसंद आई दाल, ना मम्मी को। मुझे तो आ रही है भाई, बहुत मस्त, इतनी टेस्टी हो रही है। और ना मुझे। और ये तो खैर इसका चमचा है। मुझे तो आ रही है, मुझे भी आ रही है। पर मुझे नहीं आ रही। और अभी तक मैं सो रखी थी। और ये दोनों के दोनों इतने हराम हैं। मैंने इन्हें बोला चाय बना दो, इन्होंने मुझे ही उठाया चाय बनाने के लिए। और खुद ये घूम के आ रहे हैं। मैं तब से सुबह से काम पे लग रखी हूँ और दिन में थकी मैं। और ये फोन चलाते चलाते नहीं थक रहे हैं दोनों के दिन। और मुझे आज तक गलतफहमी थी कि सौरभ अच्छा है। भाई वो बहुत अच्छा होती है, हमारी डील नहीं हुई थी कोई। भाई तुम तो फिर कुछ और होता है। तुम सब एक जैसे हो, ठीक है। ये भी अपने भाइयों की तरह है। पहले बोला फिर पलट गया। तो अब मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी इनके लिए। बाउंड लगे यार, गाली खिलाने के लिए नंबर 1 है ये। तो अभी मैं आ गई हूँ शौर्य लोगों के यहाँ। और यहाँ आज मुझे बहुत खास इंसान का इंतजार है। शौर्य भी कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ। आज हमारे घर के कुछ सदस्य आ रहे हैं और हमारे पसंदीदा सदस्य आ रहे हैं। तो जिनका हमें इंतजार था वो भी आ चुके हैं। तो कैसे हो ब्रदर? बढ़िया। प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक हो? बड्डी आ गई है ये। और ये हमारा छोटा बोला है प्रणाम जी, प्रणाम। मेरी बड्डी के लिए सब कमेंट कर रहे थे और मेरी बड्डी का इंतजार सभी लोगों को था। तो अब इंतजार खत्म हो गया है, मेरी बड्डी आ गई है। और बड्डी से मिलने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर। और अभी मुझे फिर से सोने बड्डी के साथ ही जाना है क्योंकि बड्डी को मुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।